हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। मगर इस क्वेश्चन ने आपको थोड़ा परेशान जरूर किया होगा, या फिर कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट भी होगा कि आंसर्स जो हैं आपके वो सही हैं या नहीं हैं। तो एक बार देख लेते हैं, कहीं डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और यदि आपको कहीं दिक्कत है तो वो भी दूर हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे मैं ले आता हूं। ये आ गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में मोस्टली जो बात की गई है बेटा, वो डिस्काउंट के बारे में की गई है, और बल्कि कैश डिस्काउंट के बारे में की गई है। तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। रिसीव्ड कैश फ्रॉम भारत 20,000, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 500। ध्यान देना आप, भारत से 20,000 मिला और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया 500। मतलब ये हुआ कि हमको 20,000 से ज्यादा लेना था। ये जो डिस्काउंट अलाउ किया है ये भी तो लेना था ना। तो हमें लेना कितना था? ये 20 + 500, मतलब हमको लेना था 20,500। और ये 20,500 का अकाउंट भारत का हमने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। तो हाउ टू रिकॉर्ड दिस? अरे बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। देखो, आप सबसे पहले ये लिखो कि आपके पास कैश आया, तो हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। कितना आया? 20,000 आया। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट अलाउ किया तो उसको भी डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड हमारा लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, उसको भी हम डेबिट करते हैं। और दूसरा, जहां कैश वहां डिस्काउंट, तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू भारत। मतलब भारत का अकाउंट 20,000 से सेटल नहीं हो रहा है, बल्कि 20,500 से हो रहा है। जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। वेरी सिंपल। ठीक है, चल। रिसीव्ड फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 750। बेटा सारी वैरायटी इस क्वेश्चन में कवर की है। मतलब डिस्काउंट को लेकर इतना भी डाउट होगा ना आपको, तो वो भी क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर आपको। सेम वैसे ही है, 35,000 का आपको चेक मिल रहा है और आपने 750 का डिस्काउंट अलाउ किया। मतलब विकास से हमको लेना कितना होगा? 35,000 एंड 750। मतलब यहां पे भी विकास का कितने का अकाउंट क्लियर करना पड़ेगा? 35,750 से। ठीक है, तो क्या करेंगे देख लो यहां पे। अब ये पहले एक बात देख लो, ये चेक मिला तो है, ये आगे चल के डिपॉजिट तो नहीं किया है। तो आप कहीं देख सकते हो डिपॉजिट डिपॉजिट कहीं दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स वी विल अज्यूम दैट दिस चेक हैज बीन डिपॉजिटेड टुडे इटसेल्फ। तो क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पे हम? यहाँ पे हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू, क्या नाम है? विकास। कितना? 35,000 का चेक मिला, तो ये लिख दिया 35,000। डिस्काउंट अलाउ किया 750, तो 750। 35750। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका ये वाला ट्रांजैक्शन। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अखिल 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ 40,000। अगेन बेटा, पूछने का तरीका बदल गया यहाँ पे क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि हमको 38,000 मिला और हमने 40,000 का अकाउंट सेटल कर दिया। मतलब हमने उसको 2,000 का डिस्काउंट अलाउ किया है। हाँ या ना? वी हैव अलाउड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 2,000। वी आर रिसीविंग हाउ मच? 38,000। सो हाउ टू राइट दिस? देखो कैसे लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मुझे कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 38,000। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 2,000। ठीक है, टू, क्या नाम है? अखिल।
अखिल अमाउंट इज 40,000, सिंपल है, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम अमृत 50,000 बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000। बेटा ये ध्यान देना, ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। यहाँ पे इन सेटलमेंट है और यहाँ पे ऑन अकाउंट है। ऑन अकाउंट का मतलब यहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो रहा है, देयर इज नो डिस्काउंट इन्वॉल्व। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि 60,000 की जगह 50,000 दे रहे हैं और सेटलमेंट हो रहा है। नो, कोई लेना देना नहीं है। केवल क्वेश्चन ये कह रहा है कि 60 लेना था और मिला 50 है। ये नहीं कह रहा है कि 10,000 का डिस्काउंट दिया है, नहीं। ऑन अकाउंट में ये नहीं मानते हैं। ऑन अकाउंट मतलब केवल 50,000 दे दिया है, 60,000 लेना था, 50,000 अभी दिया है, 10,000 अभी भी मिलना बाकी है, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पे भी ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये चेक मिला है और डिपॉजिट सेम डे कर दिया है, क्योंकि आगे कोई डिपॉजिटेड की एंट्री नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, क्या नाम है? अमृत। अमृत 50,000, ये हो गया 50,000। तो दिस इज डन, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड कैश 39,200 टू सुरेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, अवेल डिस्काउंट ऑफ 2%। ओहो, यहाँ पे बेटा थोड़ा अब आपका दिमाग अटेंशन मुझे चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। थोड़ी सी मैथ्स आपकी ठीक ठाक होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। नहीं भी होगी तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको बताता हूँ, ये क्लियर होना चाहिए, ये कंफ्यूजिंग है। देखो, पेड कैश 39,200 टू सुरेश। सुरेश को हमने 39,200 पे किया है और हमको ये 2% का डिस्काउंट मिला है। ध्यान देना, ये 39,200 वी हैव पेड। पे हमको ज्यादा करना था, पे हमको 39,200 नहीं करना था। There was some other amount on which we have got a discount of 2%. And that amount is not given in the question. Generally, if you see, like, हम थोड़ा पीछे जाते हैं, आप देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आप देखो क्या लिखा है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अखिल 38,000 in settlement of his dues 40,000. So in this question it is given that what amount was supposed to be paid and what amount is paid. But here in this question केवल इतना दिया है कि 39,200 is paid, but what amount was supposed to be paid is not mentioned in the question. यहाँ पे लिखा है कि 2% हमको डिस्काउंट मिला है, ठीक है भाई मिला है, but what was that amount? We don't know. So what we have to do? वो अमाउंट हम अज्यूम कर लेते हैं दैट अमाउंट इज एक्स, दैट अमाउंट इज एक्स, ठीक है। और उस एक्स में ही 2% लेस किया है, एक्स माइनस एक्स इंटू 2/100 इज इक्वल टू 39,200। अब आप कहेंगे सर नहीं समझ में आया, बेटा ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल, हमको 100 में 5% का डिस्काउंट मिलता है, तो हम क्या करेंगे? 100 माइनस 100 इंटू 5/100 इज इक्वल टू, जितना भी पेमेंट किया है वो आ जाएगा। तो 100 इंटू 5/100 कितना होता है, ये कैलकुलेट किया, 100 माइनस 5 कितना हो गया? 95। अब मुझे ये 100 मालूम ही नहीं है, तो मैं इसको x ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स इंटू 5/100 इज इक्वल टू 95। ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यदि मुझे नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है 100,
वैसे यहाँ पे मुझे वो नंबर ही नहीं मालूम है, तो मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। x माइनस एक्स इंटू 2/100 इज इक्वल टू 39,200। वी डोंट नो दिस अमाउंट। ठीक है, क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि अगर कोई स्टूडेंट है जो कि नहीं समझ पा रहा है तो वो भी समझ जाए। मैंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा 100 माइनस 100 इंटू 5/100 इज इक्वल टू 95। ठीक है, अब ये तो आपको मालूम है तो इसीलिए आप बोल रहे हैं। मैं इसको x ले लेता हूँ, x माइनस एक्स इंटू 5/100 इज इक्वल टू 95। तो अभी क्या करेंगे, ये हम एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 100x माइनस 5x अपॉन 100 इज इक्वल टू 95। तो ये क्या हो जाएगा, 95x ये माइनस किया इज इक्वल टू, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 95 इंटू 100, तो मैं 9500 लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू 9500 अपॉन 95, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100। आ गया है ना। वैसे ही बेटा यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है। एक मिनट रब कर दूं मैं इसको। ठीक है, ये समझ में आया ना, ये इक्वेशन बनाते आना चाहिए। ये आपने सेवेंथ क्लास से ही आपको सिखाना चालू कर देते हैं हालांकि ये सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन द सेम वे वी हैव टू टेक इट x माइनस एक्स इंटू 2/100 इज इक्वल टू हाउ मच, 39,200। तो अगेन 100x माइनस 2x अपॉन 100 इज इक्वल टू 39,200। इज इट क्लियर? नाउ ये मैं माइनस कर लेता हूँ, 98x इज इक्वल टू, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 39,200 इंटू 100। ठीक है, x इज इक्वल टू 39,200 इंटू 100 अपॉन 98। अब इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, 39,200 डिवाइडेड बाई 98। तो बेटा ये हो जाता है, ये अगर आप डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम हाउ मच, 400। तो x इज इक्वल टू 400 इंटू 100, दैट वुड बी हाउ मच, 40,000। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किसी को दिक्कत ना आए। तो मतलब हमको देना था 40,000 और हमने दिया है कितना, 39,200। ठीक है, तो मतलब हमको डिस्काउंट कितना मिला, हमको डिस्काउंट मिला है 800। ठीक है, अभी ध्यान देना, वी आर पेइंग टू होम, टू सुरेश। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास से कैश जा रहा है, कितना जा रहा है, 39,200। जहां कैश वहां डिस्काउंट, डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, रिसीव्ड। एंट्री देख लो क्या होगी, पहले अमाउंट अपन बाद में देखते हैं। सुरेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये कितना हो गया, 40,000 है ना, देना 40 था, दिया 39,200, डिस्काउंट मिला 800। हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो डेबिट और क्रेडिट है दैट शुड बी इक्वल। नहीं है मतलब गलत किया है, ये तय हो जाता है कि आपने गलत किया है अगर डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है तो। ठीक है बेटा, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर हाल में ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर थोड़ा भी डाउट है, थोड़ा सा पीछे ले जाओ, एक बार दो बार देख लो, जरूर क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत इत्मीनान से आपको बताया है ये। ठीक है, इसको मैं अब रब कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। अब आ जाओ आप अगले पे, पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ 26,000। कोई दिक्कत नहीं है, 26,000 का सेटलमेंट हुआ, 25 दिया है, मतलब हमको डिस्काउंट मिला है 1,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताओ, मेहर इज द रिसीवर, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
मेहर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, पेमेंट कैसे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं मेरे ख्याल से, देखो चेक से कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक और यहाँ लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो दिस वुड बी 26,000, 25,000 एंड 1,000, ठीक है, सिंपल है। हाँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अबाउट पेड 25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट, कुछ नहीं है, ये तो योगेश टू बैंक, कुछ भी नहीं है। योगेश टू बैंक, कितना अमाउंट है यहाँ पे योगेश का, 25,000, 25,000, ठीक है। हाँ, उसके बाद आते हैं परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 अगेंस्ट चेक एंड अवेल डिस्काउंट ऑफ 3%, गुड्स खरीदे 1,00,000 के, ठीक है, और 3% हमको डिस्काउंट मिल गया। तो अभी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, परचेज कर रहे हैं कितने के, 1,00,000 के, तो ये 1,00,000 रुपए के गुड्स हैं और हमने पेमेंट कर दिया कितना, चेक से कर रहे हैं, 3% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 1,00,000 आएगा परचेज में, कैश जाएगा, 3% लेस करो 1,00,000 से, कितना होता है 1,00,000 का 3%, ऑब्वियस सी बात है 3,000 होता है, करके देख लो। तो 3,000 लेस करेंगे, 97,000 पेमेंट किया और हमको डिस्काउंट मिला 3,000, ठीक है ना, सिंपल है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, कितना है बोलो, टू, पेमेंट कैसे, चेक से किया, हाँ चेक से किया, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये हो जाता है बेटा 1,00,000 के गुड्स खरीदे हैं, ये 97,000 का पेमेंट किया और 3,000 डिस्काउंट मिला, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा ब्रेक अगर लेना हो तो लेक्चर पॉज कर सकते हो, है ना, अगर लग रहा है कि थोड़ा हैवी हो रहा है तो, क्योंकि आगे आने वाले जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो वाकई में थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले हैं। देखो, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, पेड 50% इमीडिएटली अवेलिंग 3% डिस्काउंट। हाँ देखो, 60,000 के गुड्स आपने आकाश एंड कंपनी से खरीदे, तुरंत 50% पेमेंट किया और इस 50% पे आपको मिला 3% डिस्काउंट, पूरे पे नहीं मिलेगा बेटा डिस्काउंट, क्योंकि ये डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप पे करोगे, जब आप पे ही नहीं करोगे तो डिस्काउंट क्यों मिलेगा। तो क्या होगा, तो जितना पे किया उसी पे डिस्काउंट मिलता है। देखो, आपने गुड्स खरीदे 60,000 के, ध्यान देना, तो ये आ गया आपका परचेज, इसमें से आप कितना पे करने को रेडी हो, 30 आप पे करने को रेडी हो, 30 आप पे नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो पे कर रहे हो ये कैश हो गया, और ये जो आप उधार में खरीद रहे हो, तो ये तो हमें नाम लिखना पड़ेगा आकाश का, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है, उधार में खरीद रहे हैं, है ना। देख लो अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन, परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, पेड 50%, मतलब आधा दे रहे हैं, आधा उधार, तो ये जो आधा हम दे रहे हैं इसी पे आपको ये 3% डिस्काउंट मिलेगा, तो 30,000 का 3%, बहुत सिंपल होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि 1% जब हमको फाइंड करना है ना, तो इस डेसिमल को 2 बार आप जंप करवाइए, तो ये 2 बार जंप करेगा तो कितना आ जाता है, 1% 300 आता है, तो 3% कितना होता है, 900, इट इज दैट सिंपल। तो कितना हो गया यहाँ पे, ये आ जाता है 29,100, इतना आप पेमेंट करेंगे और इतना आपको मिलेगा, और ये हो गया आकाश। तो एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखो, यहीं पे करके बता दे रहा हूँ आपको, परचेज आपने किया,
कितना किया 60,000, तो ये 60K लिख दे रहा हूं मैं। 2 आपके पास से कैश गया, कितना गया 29,100 गया। 2 डिस्काउंट वहीं रहेगा जहां कैश कितना है 900, और 2 अभी भी देना बाकी है आकाश को, कितना 30,000। इस तरह से लिखा जाएगा। थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लगता है ना बेटा, थोड़ा सा पॉज करो, दिमाग लगाओ, पीछे ले जाओ लेक्चर को, फिर से देखो, क्लियर करो। आराम से मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना जाए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं अब लिख रहा हूँ, और लिखते वक्त आप फिर से थोड़ा दिमाग लगाइए और देखिए। मैंने गुड्स खरीदे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सेकेंड स्पेस थोड़ा ज़्यादा ले लें हम यहाँ पे। हाँ देखो, हमने गुड्स खरीदे, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। कितना बेटा 60,000, ठीक है। 2 कैश यू आर पेइंग 29,100। 2 डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 900, और 2 आकाश, ठीक है, कितना 30,000 विच वी हैव टू पे। ठीक है, क्लियर है। चल इसको मैं एक मिनट रब कर दूं। हाँ, अब उसके बाद आता है सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 अगेंस्ट चेक अलाउिंग 2% डिस्काउंट। कुछ नहीं है बेटा, ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया। 30,000 के गुड्स बेच रहे हैं और चेक के अगेंस्ट बेच रहे हैं, मतलब आपके पास चेक आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, बैंक आ रहा है मेरे पास, ठीक है, और कितने के गुड्स बेचे हैं 30,000 के। तो अब यहाँ पे डिस्काउंट है कि नहीं है, ध्यान देना। देखो मैं बता देता हूँ, 30,000 के सेल है, ठीक है, इसमें से माइनस कर दो। पूरे पैसे नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कितना दे रहे हैं 2%, 1% होता है 300, 2% हो जाएगा 600, 600। तो इट वुड बी 29,400, ये आपके पास आएगा, और ये डिस्काउंट हमने दिया है। तो अभी क्या हो जाएगी एंट्री, ध्यान देना अच्छे से। हाँ, एंट्री होगी, एक सेकेंड, हाँ, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। बैंक अकाउंट डेबिट आपके पास 29,400, और डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हैं कितना 600। टू यहाँ पे आ जाएगा सेल, ठीक है, कितना 30,000। ठीक है बेटा, चल नाउ 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 ये हो गया। सोल्ड गुड्स of 60,000 to Vimal received 50% of due amount allowing 2% discount। आपने बेचा 60,000 के गुड्स, ध्यान देना है ना, और 50% हमको मिला। तो 50% मिला और 50% नहीं मिला, तो ये जो 50% मिला और ये 50% नहीं मिला, तो जो नहीं मिला है मतलब उधार में बेचा है, तो उधार में बेचा है तो ये विमल का नाम आ जाएगा, और ये आपने बेचा है तो यहाँ पे मैं सेल्स लिख दे रहा हूँ। ये विमल से लेना है, और ये कैश आपके पास आ रहा है। अब ये कैश पूरा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस पर 2% आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो ये 2% हो जाता है 600। तो 29,400, 29,400, 30,000, 60,000, 600, ये सारी चीज़ें आ गई। ध्यान देना, ये आपके पास चेक आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बैंक। तो ये बैंक मेरे पास आया, ठीक है, हाँ बैंक मेरे पास आया, ये मैंने डिस्काउंट अलाउ किया, और ये विमल। तो अभी क्या लिखेंगे हम, ध्यान देना, हम यहाँ लिखेंगे
हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना 29,400, ठीक है, डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना है 600, और इसके बाद आ जाएगा विमल, विमल अकाउंट डेबिटेड जो कि हमको अभी भी लेना है 30,000 टू सेल्स कितना 60,000, ठीक है, क्लियर है ना। तो बेटा एक काम करता हूं मैं यहाँ पे, ये 12 और 13 ट्रांजैक्शन थोड़े से हैवी हैं, तो मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आप जितना अभी पढ़ा है ना ये 11 ट्रांजैक्शंस, इसको बहुत अच्छे से समझ लो, ट्राई करो, फिर मैं 12 एंड 13 अलग से एक लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके लिए लेक्चर हैवी ना हो जाए। तो इतने क्वेश्चंस, इतने ट्रांजैक्शन खुद से जरूर बेटा ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद हम बाकी रिमेनिंग अगले लेक्चर में कवर करते हैं, वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलो बाय बाय।